नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। आज जो क्राफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसे आप घर के किसी कोने पे भी रखें, वहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स थे, तो मैंने उससे एक ले लिया है और इस तरह से मैंने उसे खोल दिया है, साइड को हटा दिया है। अब बीच के दो पोर्शन को मैंने कट कर लिया है और फेविकॉल से ये बहुत ही बड़ी है तो दिखाने में थोड़ी असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। अब फेविकॉल से इस तरह से हमें स्टिक कर लेना है और मास्किंग टेप मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ ताकि दोनों कार्डबोर्ड अच्छे से स्टिक हो जाए। तो मैंने दोनों तरह की मास्किंग टेप लगा लिया है इस तरह से। तो बेसिकली मैं इसे एक बॉक्स की तरह बना रही हूँ, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ये देखिए मैंने चारों तरफ मास्किंग टेप लगा लिया है। साइड्स में भी मैं दो कार्डबोर्ड के पीसेस को लगा ली हूँ। अब ये मैंने एक कार्डबोर्ड, तो ये भी मुझे इनके साथ ही मिली थी, तो उस पर कुछ कलर्स ले ली हूँ। अब उसमें मैं ये डिफरेंट कलर्स भी इस तरह से ले लिया है। अब उसे कलर कर लूँगी। तो पूरे में मैं कलर कर ले रही हूँ। तो आजकल तो हमारे घर में कार्डबोर्ड बॉक्सेस आती ही रहती है, तो आपको जैसे साइज़ की कार्डबोर्ड बॉक्स मिले आप उसी साइज़ के बना सकते हैं। मेरे पास बड़ी थी तो मैंने बड़ी साइज़ की ही बना ली है। आपके पास छोटे हैं तो आप छोटी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स इस तरह से हमें पूरे में कर लेना। तो कलर करके इसे ड्राई करने के लिए भी रख देना है। अब मैंने ले लिया है फिर बॉक्स को। अब मैं एजेस जो है वहाँ पे मैं हॉट ग्लू से इस तरह से उसे और थोड़ी ज़्यादा सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि ये बाद में खुले ना। तो अंदर बाहर मैं दोनों तरफ ही हॉट ग्लू इस तरह से लगा ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया है वॉलपेपर। तो ये मेरे पास थी काफ़ी समय से, तो मैं इसी का यूज़ कर ले रही हूँ। तो वॉलपेपर को मैं पूरे बॉक्स में लगा लूँगी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियोस या आइडियाज़ पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करने बिल्कुल न भूलें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देखिए मैंने बॉक्स के चारों तरफ ही वॉलपेपर को लगा लिया है। अब सामने की तरफ मैंने थोड़ा गैप रखा है, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है, तो वहाँ मैं लगा लूँगी ये फेविकॉल। अच्छी तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल को हमें लगा लेना है। और मैंने जो कलर करके कार्डबोर्ड को रखा था वो अब ड्राई भी हो चुकी है, तो उसे मैं इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें इस पर लगा लेना है। तो चलिए इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब मेरे पास कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स थे, कुछ शैम्पू के, कुछ जितने भी कलरफुल बॉटल्स थे मैंने इसे ले लिए हैं। अब इसके स्टिकर्स को हमें हटा लेना है और इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरे अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होते हैं और मैं घर में हर तरह की वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो आप अगर क्राफ्ट पसंद करते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को अवश्य विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ मिल जाएंगी। तो अब मैंने ये बॉटल्स को इस तरह से कट कर लिया है। देखिए मुझे स्क्वायर शेप कट कर लेना है। तो ये बॉटल काफ़ी मजबूत होते हैं, तो अब इसे मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ एक बार इस तरह से, और ये दोनों तरफ से मुझे इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे सेंटर की और पूरे सेंटर तक मुझे कट नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े कट कर लेना है। ये फोल्ड पे इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसे फ्लावर के शेप की तरह कट कर लूँगी। ये देखिए मुझे ये 4 पेटल्स के फ्लावर्स मैं बना रही हूँ और ये मुझे इस तरह से कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया है। अब पीछे की तरफ से भी मैं एक ही तरफ से इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये मेरी एक फ्लावर बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैं हर बॉटल की ये स्क्वायर शेप कट करके हमें इसी तरह से फ्लावर बना लेना है। ये देखिए ये ऑरेंज वाली बॉटल की भी मैंने इसी तरह से फ्लावर कट कर लिया है। तो सारी बॉटल्स की मैं एक ही तरह से फ्लावर को कट कर लूँगी। कुछ बॉटल्स के मैंने बड़े बड़े स्क्वायर कट कर लिए हैं, तो उसकी मैं थोड़े से डिफरेंट फ्लावर बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। तो पहले तो साइड्स के मैंने कॉर्नर के
4 पेटल्स बना लिए हैं। अब बीच के जो पोर्शन है उससे भी मैंने छोटे छोटे पेटल्स कट कर लिया है। अब बड़े बड़े पेटल्स को मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और छोटे वाले पेटल्स को मैं नीचे की ओर फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह की एक फ्लावर बनके तैयार है। तो मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स इस तरह से बना लिए हैं। अब बीच के पोर्शन में मैंने एक्रिलिक कलर येलो, किसी पे रेड, इस तरह से लगा लिया है। तो जितने भी कलरफुल बॉटल्स होंगे और रंग बिरंगी फूल उतने ही अच्छे लगेंगे। और मेरे पास ये कुछ ट्रांसपेरेंट बॉटल्स थे तो कुछ कलरफुल नहीं, तो उस पर मैं कलर कर ले रही हूँ। तो मैंने येलो कलर ले लिया है, उस पर मैंने येलो कलर कर लिया। और वाइट कलर के फ्लावर्स पे मैंने कर लिया है रेड कलर। तो इस तरह से मैं सभी पे कलर कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, ये अब ड्राई भी हो चुके हैं। तो अब मैंने ले लिया है ये 2 बॉटल्स, 2 प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये। अब इसके निचले से बॉटम पोर्शन को हमें कट करके हटा लेना है। तो बॉटम पोर्शन को हमें इस तरह से कट कर लेना है। और आप बॉटम पोर्शन को फेंकिएगा नहीं, मैं उसकी भी तरफ जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये बॉटम पोर्शन का हमें अलग से रख लेना है। ये वाली बॉटल की भी मैं निचले हिस्से को कट कर लूँगी और इसे भी हटा के रख दूँगी। तो ये बॉटल काफ़ी हार्ड है, तो इसे हमें सावधानीपूर्वक कट कर लेना है। आपके पास जैसा बॉटल से आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इससे अब बनानी है लीव्स। तो पहले मैं इसमें ड्राइंग कर लेती हूँ। लीव से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो हमें कट करने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो इस तरह से हमें ड्राइंग के ऊपर कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये लीफ मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ। इस तरह से मैंने ये बॉटल में 4 लीव्स इस तरह से बना लिया है। अब ये वाली बॉटल जो है, इससे मैं छोटे छोटे लीव्स बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें लीव शेप को कट कर लेना है। तो लीव शेप हमें पूरे को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। अब ले लेनी है कैंडल एजेस। बॉटल की थोड़ी शार्प होती है, तो एजेस को हमें कैंडल के चारों ओर इस तरह से घुमा लेना है। अब सभी लीव्स के एजेस को हमें इस तरह से घुमा लेना है। और लीव्स के बीच में भी हमें थोड़ा सा कैंडल के ऊपर इस तरह से रखने से ये थोड़ी मुड़ जाती है और ये बिल्कुल नेचुरल लीव्स की तरह लगती है। ये देखिए, हमें इस तरह से कैंडल के ऊपर थोड़ी सी रख लेनी है। इस तरह से हमें सारे लीव्स को कर लेना है। अब ये बड़ी वाली जो लीव्स है उसे भी हमें सेम कैंडल के ऊपर इस तरह से रखना है। और एक ही प्रोसेस से इसके एजेस को भी हमें कैंडल के चारों ओर इस तरह से घुमा लेना है। और फिर हमें बीच में भी थोड़ा कैंडल के ऊपर रख लेना है, तो ये थोड़ी मुड़ जाएगी और बिल्कुल एक लीफ शेप बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें लीव्स, सभी लीव्स को कर लेना है। अब मेरे पास काफ़ी सारे ग्रीन कलर बचे हुए थे, घर में काम चल रहा था, तो वही मैं इस पे ग्रीन कलर कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इस पे एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर करके इसे हमें ड्राई कर लेना है। तो हमें लीफ के दोनों तरफ ही, अंदर बाहर दोनों तरफ ही ग्रीन कलर कर लेना है। तो अच्छी तरह से ग्रीन कलर कर लेने के बाद इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब हमें एक बॉटल पे मैंने ऐसे पूरे में कलर कर लिया है, उसे अब नीचे हिस्से को मैं कट कर ले रही हूँ। और नीचे हिस्से के कट करने के बाद मैं इसकी एक पतली पतली स्ट्राइप्स कट कर लूँगी। इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले स्ट्राइप्स कट कर लेना है। बस पूरे को मैं ऐसे कट कर लूँगी। और फिर मैं ले लूँगी ये कैंडल के ऊपर हमें ये एक एक स्ट्राइप को इस तरह से रखना है। तो ये देखिए, खुद ब खुद ये एक राउंड शेप ले रही है।
तो हमें इसी तरह से कर लेना, बस थोड़ी ठंडी हो जाए तो हाथों से थोड़ी सी दबा भी लेना है। तो इसी तरह से मैं सारी स्ट्राइप्स को इसी तरह से कर लूँगी। थोड़ी ठंडी होने के बाद ही हमें इसे हाथों से दबाना है, ये अभी काफ़ी गर्म होती है। तो इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है, बस टिप को हमें थोड़ा छोड़ देना है। तो इसी तरह से मैं काफ़ी सारे बना लिए हूँ, ये देखिए। अब जो ऊपर के पोर्शन में मैंने थोड़ा छोड़ के रखा था, वहाँ मुझे एक छोटी सी कट लगा लेनी है और इसे मैं बस दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है सभी को। तो अब मैं ले लूँगी हॉट ग्लू। अब नीचे के पोर्शन में मैं लगा लूँगी अच्छी तरह से। हॉट ग्लू को हमें लगा लेना है और जो मैंने लीफ शेप बनाया है उस पर मैं इसे अंदर की तरफ में डाल दूँगी, तो ये अच्छे से इस पर फिक्स हो जाएगी। अब जो ऊपर की तरफ मैं कट लगा ली हूँ, तो उस पर मैं हॉट ग्लू लगाकर ये फ्लावर्स को हमें इस पर स्टिक कर लेना है। ये फ्लावर्स इस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी फ्लावर्स को लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स को लगा लेना है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे फूलों से भरे हुए पौधे तैयार हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बड़ी वाली फ्लावर्स को भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है। अब ये जो बड़ी वाली फ्लावर्स है उसे मैं बड़ी वाली लीव्स पे लगाऊंगी। तो बड़ी वाली लीव्स की मैंने कुछ बॉटल्स ऐसे कट कर लिए थे, तो हॉट ग्लू लगाकर एक के ऊपर एक को हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है। और फिर ऊपर में ये फ्लावर वाली को हमें हॉट ग्लू लगाकर इस तरह से डाल लेना है। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। अब ले लिया है एक लंबी सी कार्डबोर्ड की स्ट्राइप, उस पर मैंने बॉटल के कैप की मार्क कर लिया है कुछ सर्कल्स। तो अब सर्कल्स को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह मैं सभी सर्कल्स को कट कर लूँगी। तो मैंने जितने पौधे बनाए हैं उतने ही सर्कल्स मैंने मार्क करके कट कर लिए हैं। अब मैंने वो जो बॉक्स रखा था, वो बॉक्स में मैंने थर्मोकोल के पीसेस को इस तरह से रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये कार्डबोर्ड के पीस को। अब मेरे पास ये एक ग्रास सीट पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, तो मैं आज इसी का यूज़ कर ले रही हूँ। तो इसे मैं मेज़रमेंट करके कट कर ले रही हूँ इस तरह से। तो मैं कुछ स्ट्राइप्स इस तरह से लंबे लंबे कट कर लूँगी। अब कार्डबोर्ड के ऊपर जो मैंने सर्कल्स बनाए थे उस पर मैं लगा लूँगी हॉट ग्लू, और फिर मैं एक एक पौधे को, बॉटल्स को इस तरह से इस पर फिक्स कर लूँगी। आपके पौधे जब भी गंदे हो, आप इसे निकाल कर आसानी से धो के वापस इस पर हॉट ग्लू लगाकर फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके सदाबहार पौधे हैं, हर वक्त इसी तरह फूलों से भरी हुई रहेगी और इसे आप घर के कहीं पर भी रखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब ये आर्टिफिशियल ग्रास सीड को मैं इस पर डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप कार्डबोर्ड को कलर करके उसके ऊपर कुछ स्टोन्स रख सकते हैं। तो इसे मैं रखूँगी घर के एंट्रेंस पे। वैसे तो इसे आप कहीं भी रखें, उस जगह की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो, नई आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you friends, thanks for watching. Happy Deepavali to all of you.